फिर मैं स्वागत करदी हाँ। मैं डिप्टी कमिश्नर रोपड़ तुहाडे वास्ते जिहड़ी कोरोना दी अपडेट जो लेटेस्ट हैगी, जिहड़ी गाइडलाइंस हैगी, इन्हां दे वास्ते असीं हर बुधवार नूं तुहाडे नाल ये साझा करदे ने। अज जिवें आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता हैगा कि साडी टैसटिंग वगैरह दी स्पीड असीं वधा दित्ती हैगी। काफ़ी जगह ते असीं टैसटिंग करा रहे ने। सैंपल्स हुण तक 35,729 सैंपल हुण तक लिते गए ने। इस तो इलावा जिस दे विचों नैगेटिव सैंपल 34,613 सीगे। पेंडिंग सैंपल दी गिनती 360 सीगे। पॉजिटिव जिहड़े हुण तक आए ने वो 26 केस अज आए ने। जिहड़े अज रोपड़ दे विच 26 केसेस पॉजिटिव पाए गए ने। सारे केसेस दे विच एक्टिव पॉजिटिव केसेस दी गिनती 259 हैगी, 259। डिस्चार्ज हुए आएंगे आज वो 24 केस ने, जिहड़े 24 कोरोना सर्वाइवर्स ने जो आज अपने घरां नूं परते ने वापस। टोटल पॉजिटिव जिहड़ी संख्या हैगी जिले दे विच हुण तक जो कोरोना दी हो चुकी हैगी, जेकर असीं कोरोना महामारी दी पूरे टाइमलाइन दी गल करिए, वो 971 हो चुकी हैगी, जिस दे विच 692 लोगों ने कोरोना नूं हराया है ते उन्हां उसनूं जित के वापस घर लौटे ने। टोटल डेथ्स जिहड़े ने डिस्ट्रिक्ट दे विच अगस्त महीने दे विच ज़्यादा फैटलिटीज़ रही हैंगी, काफ़ी कारणों तो रही हैंगी, काफ़ी ज़्यादा स्पाइक भी आया हैगा। हुण तक 20 फैटलिटीज़ जिहड़ी हैंगी रोपड़ जिले दे विच कोरोना तो संबंधित हो चुकी हैंगी। आज जिहड़ी डेथ हुई हैगी वो 65 ईयर दे मेल हैंगे बहरामपुर तो अनपुर साहब तो, जिहड़े पीजीआई दे विच एडमिट सीगे। इन्हां नूं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिवें चेस्ट दे इन्फेक्शन जो कहंदे ने उस दे नाल किडनी फेलियर कारण आज इन्हां दी मौत हो गई ते साडे विचकार नहीं रहे, जो साडू बहुत अफसोस है। इन्हां दे परिवार दे वास्ते, इन्हां दे रिलेटिव्स वास्ते असीं अफसोस जाहिर करदे ने। ते एक होर भी चीज़ ये चीज़ सानू होर लाजमी कर दिंदी हैगी कि वध तो वध तुसीं अपना टेस्ट कराओ, ताकि असी इन सारे जिहड़े फैटलिटी हो रही हैंगी ये ज़्यादातर कारण पाए गए ने कि जिहड़े कोमॉर्बिड पेशेंट्स ने जो किसी कारणा तो अपना टेस्ट नहीं करा रहे, वो बहुत नेड़े जाके जिन्हां दी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, ट्रीटमेंट दे बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज ते पहुँच जाते हैं, उस वेले टेस्ट उन्हां दा जद कराया जाता है तो पॉजिटिव निकलता है। इस करके बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के जो इलाज दे विच जिहड़ी एहतियात वरतनी हैगी, जिहड़े ट्रीटमेंट की लाइन होंदी हैगी, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी है कि जेकर तुहानू कोई भी छोटे से छोटे तुहानू अगर लगता हैगा कि जेकर तुसी किसी कोरोना पेशेंट दे नज़दीक रहे हो, कोई पॉजिटिव पेशेंट दे, जेकर कोई तुहाडे नज़दीकी दे विच कोई कोरोना पॉजिटिव हाल दी घड़ी दे विच आया है, जां तुहानू बिना किसी की लक्षण तो भी जेकर कोई दिक्कत हो रही है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको तीनों लक्षण होण तो ही कोरोना दा साबित हो सकता हैगा। कईयां व्यक्तियों नूं बुखार हुंदा है, कईयां नूं सिर्फ जुकाम है, कईयां नूं सिर्फ खांसी दी बीमारी या शिकायत रही है। इस करके बहुत ज़रूरी है कि तुसीं अपना टेस्ट, जेकर तुहानू 1% भी लगता हैगा चांस कि तुहानू अपना टेस्ट कराना चाहिए हैगा, काइंडली प्लीज़ कराण, क्योंकि ये आपके लिए, तुहाडे परिवार दी सेफ्टी वास्ते ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज दे जेकर केसेस की गल करन तो अनपुर साहब दे विच 36 साल के मेल, 50 साल के मेल ते 32 साल के मेल मनुपुली पिंड तो पॉजिटिव पाए गए ने। चमकौर साहब दे विच 43 साल की फीमेल, सिल पिंड तो 48 साल की फीमेल, रतनगढ़ तो 65 साल के मेल, हफीजाबाद तो ते 42 साल की फीमेल कैनौर पिंड तो पॉजिटिव पाई गई हैंगी। रोपड़ सिटी की जेकर गल करिए, रोपड़ ब्लॉक की गल करिए तो 46 साल की फीमेल पिंड रामगढ़ तो, 65 साल के मेल विलेज बहरामपुर जमींदारा तो, 49 साल के मेल चूर हटिया रोपड़ सिटी तो, ते पक्का बाग तो सानू हुण दोबारा 3 केसेस आज मिले ने। असी इस चीज़ नूं स्थिति नूं बना के रख रहे हैं कि अगर होर केसेस उत्थों निकलते हैं तो पिछों ही असी इसनूं माइक्रो कंटेनमेंट डीसील किया सीगा, ते सानू बहुत ज़्यादा ये उम्मीदा सीगी कि हुण असी सारे केसेस नूं चंगे तरीके नाल घोख लिया हैगा, चंगे तरीके नाल सैंपलिंग करा ली हैगी। लेकिन जेकर कोई किथे होर केसेस वधदे ने
ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਲ, 28 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਔਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਲ, ਵਿਲੇਜ ਦੁੱਖ ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਵੇਨਿਊ, 43 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ SBS ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਨया ਨੰਗਲ ਤੋਂ, और 59 साल ਦੇ ਮੇਲ नया ਨੰਗਲ ਸੈਕਟਰ 2 ਤੋਂ, 49 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਜਿੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰ ਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਤੇ ਸਿਟੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕरें ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਏਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 259 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਕੇਸਿਸ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4, ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ DH ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 16, PGI ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੇਸਿਸ, ਕਮਾਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਡੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸਿਸ, IB ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸਿਸ, GMC ਸੈਕਟਰ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਸ, GMC ਪਟਿਆਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ एक केस हैगा, सूरी हॉस्पिटल SBS नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗੇ, SDH ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਨ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸਿਸ, ਪਰਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸਿਸ, DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਸੁਹਾਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨਾਮ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨੰਬਰਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ 9 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਵੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4, ਟੋਟਲ 259 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ L1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ 32 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ L2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ L2 ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ L3 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੇਸਿਸ ਨੇ। L3 ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ L3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਾਈਲਡ ਹੈਗੇ, ਏਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਡਰ के कारण भी टेस्ट कराने नहीं आ रहे कि ऐसी सरकार सानू किथे ले जाएगी, लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर रोपड़ आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि पूरे चंगे तरीके नाल साडी कोल एक टीम पूरी बनी हुई हैगी जो तुहानू जेकर तुसी पॉजिटिव आंदे हो तुहानू पूरे तरीके नाल चंगे तरीके नाल तुहाडा हाल चाल लेंदी है,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ तो असी है पूरी टीम लगी हुई है आपके स्वास्थ्य दे वास्ते, तुहाडे ख्याल रखने दे वास्ते। जेकर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स की गल करिए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट दे विच हुण तक 4 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जिहड़े ने अभी जिहड़े एक्टिव ने, जिस दे विच ज्ञानी जैल सिंह नगर दे विच एक जोन बनाया गया हैगा ते पिंड भटोली दे विच किरतपुर साहब दे विच एक जोन है माइक्रो कंटेनमेंट जोन। रंजीतपुर दे विच एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन है। पिंड अमराली जिहड़ा हैगा उस दे विच भी एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया हैगा। ते कंटेनमेंट जोन जिहड़ा है वो भरतगढ़ दे विच ते शिवालिक एवेन्यू नंगल दे विच बनाया गया हैगा, क्योंकि उत्थे पिछे कुछ दिनों पहला करीबन 21 केसेस नवे एक साथ आए सीगे ते ये बहुत ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच आए सीगे, ते इस करके जरूरी है कि असी माइक्रो कंटेनमेंट का दायरा बढ़ा के कंटेनमेंट जोन करिए, ताकि उत्थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग असी करा सकिए। 100% सैंपलिंग का साडे कोल मैंडेटरी टीचा है जो सानू रखवाना हैगा। इस करके तुहानू भी असी अपील करते हैं कि जेकर तुसी इस कंटेनमेंट जोन दे विच रह रहे हो, किथे भी तुसी मैनू सुन रहे हो, तो प्लीज़ काइंडली तुहाडे परिवार दे वास्ते, तुहाडे वास्ते ये बहुत जरूरी है कि तुसी साडी टीम नू सहयोग करो, तुसी अपना सैंपल दिओ। ते कुछ इंस्ट्रक्शंस पंजाब सरकार वालों पिछे जारी हुई सीगियां जो करफ्यू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 6 ਟਾਊਨ ਹੈਗੇ ਰੋਪੜ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ, ਮੁਰਿੰਡਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। इस दे विच लागू रहेगा। ते नाइट कर्फ्यू जिहड़ा हैगा ये शाम 7 बजे से लेके सवेरे 5 बजे तक भी लागू रहेगा इन शहरां दे खेतर दे विच। इस तो इलावा जिहड़े बाकी पेंडू खेतर दे विच है उत्थे जिहड़ी पहलियां दी वांग चल रहा सीगा जो 8:30 बजे तक का टाइम सीगा, वो उस तरीके नाल ही सारे शॉप्स दा टाइम लागू रहूगा। जेकर मैं होर तुहानू एक्सप्लेन करना जेकर गल करिए होर डिटेलिंग दी, तो शॉप्स और मॉल्स जिहड़े ने वो मंडे टू फ्राइडे इन शहरी खेतरां दे विच 6:30 बजे तक खुल सकदे ने। सैटरडे संडे बंद रहणगे। जेकर कोई एसेंशियल कमोडिटी दे शॉप्स हैगे उन्हां नू पूरे 7 दिन खुलण दी इजाजत हैगी, लेकिन 6:30 बजे तक ही वो खुल सकदे ने। इस तो इलावा जिहड़े धार्मिक संस्थान ने, धार्मिक स्थान ने, उन्होंने भी सिर्फ 6:30 बजे तक ही प्रवानगी हैगी पब्लिक वास्ते। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम्स के वास्ते भी 6:30 बजे तक का ही टाइम लिमिट रखी गई हैगी। रेस्टोरेंट्स जिहड़े मॉल दे विच ने जां स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स है वो भी सिर्फ 6:30 बजे तक ही ऑपरेट कर सकते हैं। होटल्स खुले रहणगे। लिकर वेंड्स भी 6:30 बजे तक ऑपरेट कर सकते हैं। जिहड़ी गैदरिंग के उपर पूरी स्टेट दे विच ही पूरा बैन हैगी, जिस दे विच सारे ही धरना प्रदर्शन वगैरह ते असी बार-बार लोगों को समझा रहे हैं कि काइंडली प्लीज़ तुसी घरां दे विच ही रहो, सेफ रहो। लोगों को असी कोशिश करते हैं, अपील करते हैं, तो तुहानू आज मैं फिर वापस अपील कर रही हाँ। मैरिज फंक्शनां वास्ते असी 30 बंदियां वास्ते लिमिट हैगी जिहड़ी सेट की गई हैगी सरकार वालों, ते संस्कार वास्ते 20 व्यक्तियां नू ही शामिल होने की प्रवानगी दी जा सकती है। जेकर तुसी 4 व्हीलर दे विच कम्यूट करते हो तो सिर्फ उत्थे 3 व्यक्ति इंक्लूडिंग ड्राइवर नू ही प्रवानगी होएगी कि वो कम्यूट कर सकते हैं। सारी बसेस और ट्रांसपोर्ट व्हीकल नू भी 50% कैपेसिटी ते ही चलन वास्ते परमिट किया गया हैगा। ते इस दे वास्ते एक होर चीज़ जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिहड़े एसेंशियल आइटम्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैंगी उन्होंने छूट है नाइट कर्फ्यू तो। जिहड़े स्टूडेंट्स ने जिन्होंने आगे इन्हां दा कोई एग्जाम वगैरह देना हैगा, इन्हां दे सेंटर दे विच जाना है, उन्होंने भी इस कर्फ्यू तो छूट है जेकर उन्हां दे कोल एडमिट कार्ड या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होए तो उन्होंने असी कोई दिक्कत नहीं पेश आन दी जाएगी।
एक जो चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहला बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हो रहे ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਬੜੇ ਵਾਹਿयात ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਸੇजेस WhatsApp पे वायरल हो रहे ने। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपील करना चाहती हाँ कि कुछ महीना पहला असी इन्हीं कोरोना वायरस दे इन्हीं डॉक्टरां ਨੂੰ सलाम कर रहे ਸੀਗੇ, इन्हीं डॉक्टरां ਨੂੰ ਅਸੀਂ सम्मान कर रहे ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। तो इस तरह के वाक्य सामने आ रहे हैं कि लोग कुछ गलत अंसरां दे इन्फ्लुएंस कारण, गलत अंसरां दी गलत बयानबाजी कारण इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो मेरी आप सारिਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ के बेनती है कि इस तो ਜਿਹੜੇ डॉक्टर्स लगे हुए ने पिछले 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ जुटे हुए ने, अपने घरों तो दूर ने, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी आराम के 24 घंटे ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ लगे हुए ने। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਫੇਕ ਰੂਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। क्योंकि मिस इनफॉर्मेशन ਜਿਹੜਾ पैनिक क्रिएट करती हैगी, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रही है। इन फेक न्यूज, फेक रूमर्स के कारण कई लोग अपना इलाज करवाने सामने नहीं आ रहे। कई लोगों ਨੂੰ लक्षण होने तो बावजूद वो अपना टेस्ट कराने नहीं आ रहे, जबकि सारे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ टेस्ट फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई भी प्राइस, कोई भी इसके अंदर आपसे अमाउंट चार्ज नहीं किया जाता है। इस करके ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी है कि आज असी सरकार ਨੂੰ मिशन फतेह ਦੇ तहत, ਤੁਹਾਡੇ मिशन फतेह ਦੇ तहत इस कोरोना महामारी तो बचाने वास्ते, इस कोरोना महामारी ਦੇ ਉੱਪਰ फतेह पाने वास्ते ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ सजग करिए, लोगों ਨੂੰ जागरूक करिए कि इस तरह की गलत बयानबाजी तो बचन। इस तरह की गलत बयानबाजी जेकर तुहाडे आस-पास किते हो रही हैगी तो साडे प्रशासन दे ध्यान दे विच लाया जाए, ताकि असी उत्थे ही इस तरह के लोगों को रोक सकिए, उन्हां दे खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई कर सकिए। कई तरह की फेक ऑडियो वायरल हो रही हैंगी पीछे, कि जहाँ पे दो व्यक्ति आपस में बात करते हुए बताते हैं कि जी यहाँ पे ऐसा हो गया, वहां पे ऐसा हो गया। कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं किसी का कोई नाम नहीं बोला जाता, ताकि ये सारी चीजें जड़ी हैगी वो सिर्फ एक भलावे दे विच ही रहन, लोगों ਨੂੰ गलत डायरेक्शन दे विच देण वास्ते ये किया जाता है। इस करके आप सारिਆਂ ਤੋਂ हथ जोड़ के बेनती है, ਅਸੀਂ दिन रात ਤੁਹਾਡੀ सेवा वास्ते लगे हुए ने, बिना ये देखे कि साडा परिवार किते है, बिना ये देखे कि केड़ा सैटरडे है केड़ा संडे है। पिछले इतने महीनों तो सारे डॉक्टर, सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ਤੁਹਾਡੇ वास्ते काम कर रहे हैं। तो ये हुण ਤੁਹਾਡੀ जिम्मेवारी हैगी कि कम से कम तुसी जेकर कोई इस तरह की कोई भी चीज़ ਤੁਹਾਡੇ सामने आंदी है, तुसी साडे ध्यान दे विच लाओ। असी जल्द तो जल्द उसके ऊपर कार्रवाई करांगे तो एक मिसाल भी कायम होएगी कि ਤੁਹਾਡੇ वर्गे ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ इस चीज़ ਨੂੰ रोक सकन, इस फेक न्यूज़ की चेन ਨੂੰ ब्रेक कर सकन। तो मैनू ये आस है कि रोपड़ जिले के शहर वासी जो बहुत ही सूझवान ने, बहुत ही सियाणे ने, इस तरह के फेक न्यूज़ तो बचणगे, फेक रूमर्स तो बचणगे। तो जेकर उन्होंने सामने इत्थे कोई भी इस तरह की बात आती है वो प्रशासन के नाल शेयर करनगे, ताकि असी तुहानू साफ सुथरी जानकारी दे सकिए, सटीक जानकारी दे सकिए। तो इस तरह के किसी भी फेक न्यूज़ से बचाव ही मैं कह सकती हूँ कि किसी की जान बचा सकती है, क्योंकि इस डर के कारण कई लोग अपने इलाज कराने नहीं आ रहे। कई बार सानू उस वेले पता चलता है जब बंदा जो व्यक्ति है वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है। तो उस विच
ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਸੇ ਨਿਕਾਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ 104 पे ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 112 ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 12 11 57